हेलो दोस्तों, चलिए आज ये टॉपिक बहुपद, इसको थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है बेसिक जानकारी इसकी। बहुपद क्या होता है, इसको मोटी मोटी बातें इसकी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए एक्स या वाई का इस तरह का कोई भी पद हो, बहुपद होगा या नहीं कैसे पता लगाएंगे। देखिए 5x² प्लस के 3x प्लस के 5, ये एक बहुपद है। बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। देखिए एक्स वाई जेड या किसी में भी कोई पद हो, इस तरह का कोई भी पद हो, वो बहुपद है या नहीं है। उसकी घात देखिए पहले, जो एक्स की जो घातें हैं इनको देखेंगे। सबसे पहली पहचान क्या है, देखिए यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है। ठीक है, घात जो है कोई भी माइनस में ना हो, ठीक है, ऋणात्मक ना होनी चाहिए, ऋणात्मक न हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए घातें। जो एक्स वाई या जेड की जो घातें होंगी, ये जो 2 है, ठीक है, यहाँ 1 मानते हैं, एक्स की घात 1 है, ठीक है, ये घातें माइनस में ना हो, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और पूर्णांक हों, ये पूर्णांक हों। ये जो घातें हैं ये पूर्णांक होनी चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कुछ भी हों, ठीक है। इनकी जो घातें हैं वो पूर्णांक होनी चाहिए, ऐसी ना हो कि घात जो है 1/2 हो, 2/3 हो, 2/5 हो, 1/3 हो। तो ये घातें इस तरीके से नहीं चलेंगी। देखिए बहुपद में दो बातें कौन सी याद रखनी हैं। घातें ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, घातें प्लस में होनी चाहिए। घातें हमेशा प्लस में होंगी और पूर्णांक होंगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होंगी, ठीक है। 1/2 2/3 2/5 1/3 घातें इस तरीके से नहीं होंगी, या ऐसे बोल सकते हैं घातें अंडर रूट में नहीं होंगी, ठीक है, अंडर रूट में नहीं होंगी, ठीक है। मान लीजिए ये 3x की क्यूब प्लस के 2x² माइनस के प्लस के 5x की पावर -3 प्लस 2। अब इसकी देखिए, इसको हम चेक करें कि ये बहुपद है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। 3x की 3 कोई बात नहीं है, 2x की 2 इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, होता है बहुपद में। पॉजिटिव घातें हैं, पॉजिटिव घातें हैं, ठीक है। यहाँ देखिए x की घात कितनी आ गई, -3, ठीक है। और मैंने बताया था बहुपद में कोई भी घात या तो मतलब ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और पूरा अंक होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। ये बहुपद नहीं है, ठीक है। 5x3 प्लस के 2√x प्लस 3, देखिए इसको पता लगाएंगे ये बहुपद है या नहीं है। यहाँ x की घात 3 है, ठीक है। चलिए 2√x, √x का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ x की पावर 1/2 है। भाई अंडर रूट का मतलब है x की पावर 1/2 है। और बहुपद में जो एक्स वाई जेड हैं इनकी घातें पूर्णांक होती हैं, बटे में नहीं होंगी। इस तरीके से पूरा अंक होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, 1/2 2/3 इस तरीके से नहीं होंगी, तो ये भी बहुपद नहीं है। चलिए मान लीजिए 3x की क्यूब प्लस के 5x² प्लस के 2x प्लस के 4, ठीक है। इसको चेक करते हैं। x की घात 3, ठीक है, x की घात 2, x 4, ठीक है। इस पूरे व्यंजक में इसमें 1 2 3 4 पदों में, चारों पदों में से किसी में भी x की घात माइनस में नहीं है और x की घात बटे में नहीं है, मतलब पूर्णांक है सारी घातें, 3 है 2 है 1 है, ठीक है। तो ये पूर्णांक, ये बहुपद हमारा है, ठीक है। अगर बहुपद की घात पूछ ली जाए, बहुपद की घात, जैसे कोई बहुपद दे दिया, ठीक है, मान लीजिए यही बहुपद है, मुझे इसकी घात बतानी है कि इसकी घात कितनी है। तो बच्चों याद रखना घात कैसे निकालते हैं किसी भी बहुपद की, बहुत आसान चीज़ है। वैसे कंपटीशन में मुश्किल पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी देखिए क्लियर होना ज़रूरी है।
कोई भी बहुपद दे दिया जाए उसकी हमसे अगर घात पूछेगा वो, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा एक्स की घात कितनी है, सबसे ज़्यादा एक्स की घात कितनी है, 3। यही इसकी घात हो जाएगी 3, यही इसकी घात हो जाएगी 3। ठीक है, इसमें अगर पद पूछ ली जाए 1 2 3, इसमें कितने पद हैं, पद पूछ ली जाए, पद कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, ये छोटी क्लासों की बातें हैं वैसे, लेकिन क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी बहुपद में सबसे जो घात है, जब सबसे ज़्यादा जो घात होगी वही उस बहुपद की घात होती है, पावर होती है। ठीक है, वही उसकी डिग्री होती है, डिग्री भी बोल देते हैं इसको। और पद जिसमें संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4, ये चार पदी वाला बहुपद है। इसमें 3 पद होंगे, त्रिपद होगा, 2 पद होंगे, द्विपद होगा। ठीक है, इस तरीके से बहुपद होते हैं। तो बहुपद की पहचान मैंने क्या बताई है, घात एक्स वाई जेड की जो घात है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। और वो 1 2 घात जो हैं, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6, इस तरीके से उनकी घातें होनी चाहिए। घात 1/2, 2/3, 2/5 या अंडर रूट में या घनमूल में, वर्गमूल में, इस तरीके से ना होना, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुपद के बारे में जो उसकी घात बताई मैंने, बहुपद की घात कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है वही बहुपद की घात होती है। तो ये बहुपद की कुछ मुख्य बातें थी। ठीक है, जो मैंने क्लियर करा दी हैं। ठीक है, चलिए आज ये इस टॉपिक के साथ ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।